हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. तो टुडेज आवर टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लास 10th का. इसके पहले का फोटोसिंथेसिस पे डिस्कस हो गया है. उसी के आगे आज पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर. लाइफ प्रोसेस चैप्टर कौन सा था? लाइफ प्रोसेस. एक क्लास हो गई उसकी. लाइफ प्रोसेस की एक क्लास हो चुकी है. ये सेकेंड क्लास है. पहली क्लास में हम कुछ जनरल चीजें और फोटोसिंथेसिस पे डिस्कस हुआ था. तो आज एक टॉपिक फोटोसिंथेसिस का बचा हुआ था कि कंपोनेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ये आपसे पूछा जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस कौन है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस. कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ सनलाइट हो गई. सनलाइट बहुत ही कंपल्सरी है. क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लास्ट वाटर. लास्ट क्या है? वाटर. वाटर. देखो सनलाइट क्या होता है. सनलाइट यदि सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट जो है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे. क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. और सनलाइट और क्लोरोफिल से. तो जो लीव्स का कलर होता है ग्रीन क्यों होता है, इसकी पहले की क्लास में बता चुके हैं कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. तो सनलाइट इज द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. आप इतना लीजिए क्या होता है. ये इसेंशियल होता है. इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए कंपलसरी है फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल क्या होता है? लीफ का कलर जो होता है ग्रीन किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है. तो क्लोरोफिल लेकर प्लांट्स क्या करता है? क्लोरोफिल लेता है और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है, वाटर लेकर फोटोसिंथेसिस करता है. तो लीव्स का कलर क्यों होता है ग्रीन? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उसका कलर ग्रीन क्यों होता है, येलो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल की प्रेजेंस में लीव्स का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है. और क्लोरोफिल कहाँ पर लीफ में प्रेजेंट होता है? सॉरी, लीफ में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. लेकिन सम टाइम कभी कभी ये स्टेम और कुछ स्टेम एंड फ्रूट्स में भी, हमेशा नहीं, सर्टेन कभी सम टाइम स्टेम और फ्रूट्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. लेकिन मोस्टली कहाँ पर रहता है? लीफ में भी. अब लीफ में भी रहता है. अब इसमें क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? क्या आप ये जानेंगे क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है ना. जैसे ये लीफ है, आप सपोज करिए आपने इसका क्या किया, ये लीफ. अभी आप जब बड़े होंगे आगे की क्लास में, बड़े क्या बड़े हो ही गए, अभी आप यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है, 10th क्लास की क्लास है, सॉरी भूल गए थे. तो जब ये आपके यहाँ प्रैक्टिकल लैब में 11th 12th में जो लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे उनको ले जाएंगे. तो जैसे कि आप ऐसे भी अगर माइक्रोस्कोप आपको मिले कहीं तो आप एक लीफ लेंगे, उसको 20 से सेक्शन काट देंगे, कटिंग कर देंगे, काट देंगे. जब उसको आप अंडर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सीन करेंगे, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे डॉट्स लगेंगे, ग्रीन डॉट. कैसे डॉट? ग्रीन ग्रीन डॉट आपको लीफ में दिखेंगे. तो ये ग्रीन डॉट जो है क्या इंडिकेट करते हैं? क्लोरोप्लास्ट. जो ग्रीन डॉट्स आपको, ग्रीन डॉट्स जो दिखते हैं, ग्रीन डॉट्स, ये ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को कंटेन करता है. क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. तो सेकेंड कंपोनेंट आपका क्लोरोफिल हो गया. फिलहाल इस पे सब पे डिस्कस हो गया है, लेकिन फिर से एक बार समझाना.
कंपलसरी है। थर्ड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्या कहते हैं, CO2। CO2 को प्लांट्स क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, किसके थ्रू, एयर के थ्रू। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ऑब्टेन करते हैं या फिर टेक करते हैं बाय एयर के थ्रू O2 को लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, प्लांट्स में, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इंड प्रोडक्ट के रूप में। किसके रूप में, इंड प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर से लेते हैं और इंड प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को। जिसे ये सेक्शन हो गए, जिसे आप सेक्शन काटते हैं, किसका पूछा एक बार, हाँ, स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, ये ओपन और इनमें ओपन और क्लोज माउथ होते हैं, जो ये ओपन और क्लोज हो जाते हैं, और ये किससे कवर्ड होते हैं, सराउंडेड किससे होते हैं, गार्ड सेल से। तो देखो स्टोमेटा क्या होते हैं, इसी में नोट पॉइंट करके भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच स्टोमेटा composed पोर से बने होते हैं, पोर से मिलकर बने, जो पोर होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। तो जैसे ये स्टोमेटा हो गया, तो दो इसमें ओपन एंड क्लोज्ड माउथ होते हैं। क्या होते हैं, ओपन क्लोज माउथ होते हैं। ये क्लोज्ड है, ये कैसा है, क्लोज्ड है, क्लोज स्टोमेटा है, ये ओपन है आपका, ये क्या है, ओपन। तो इसमें जो ग्रीन डॉट्स होते हैं ये क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा है आपका, जो फोटोसिंथेसिस में ये भी हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेने में, इसके थ्रू। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, बता चुके, प्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, तो ये ग्रीन डॉट होते हैं, और जो स्टोमेटा के जो सेल्स होते हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं, या किससे क्या होते हैं, गार्ड सेल से घिरे हुए थे, किससे, गार्ड सेल से। ये क्या है, ये गार्ड सेल है, क्या कहते हैं, गार्ड सेल। नाम से ही गार्ड ही करना, गार्ड करना, घेरे, सराउंडेड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड सेल। बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, जो इन्हें क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा के अंदर ये न्यूक्लियस होता है। स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ये ओपन और क्लोज स्टोमेटा होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड लास्ट है वाटर। वाटर क्या होता है, वाटर इज मेन होता है वाटर भी, क्योंकि फोर्थ कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट होते हैं, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 4 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट्स क्या करता है, जैसे कि ये आपका प्लांट्स है, प्लांट्स में ये रूट हो गई, तो रूट जितना होता है, रूट को जैसे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, N2 क्या है, गैस के फॉर्म में पाई जाती है 78%। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं ऑब्टेन करते हैं, ये नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं। तो ये डायरेक्ट जो प्लांट्स होते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, किसके फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं। अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट जो है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, तो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं, गैस के फॉर्म में नहीं लेते। तो ये कैसे लेते हैं, जिससे प्लांट्स है, प्लांट्स में की जो सॉइल है, सॉइल में NPK होता है, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, वाटर सब रहता है। तो ये प्लांट्स के थ्रू ही सॉइल के थ्रू ही ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। यहीं से जितने मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, क्लोरीन होता है, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जो भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर को प्लांट्स रूट के थ्रू लेता है और अपने पौधे के डिफरेंट पार्ट में रीच करता है बाय वेसल्स के थ्रू।
बाय वेसल्स के थ्रू। तो ये से आपसे पूछा जाए वाटर से क्या, तो वाटर से जितने मिनरल्स होते हैं सारा वाटर से और रूट के थ्रू पूरे उसके स्टेम से और लीव से फ्रूट्स में सब में पहुंचाता है। तो ये वाटर के थ्रू ये सब हो पाता है वाटर से, जितना मिनरल्स लेता है वाटर से। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बहुत ज्यादा इससे बाहर आप क्या नहीं आएगा। वाटर का एक एक अगर पूछ ले तो वाटर का पूछ सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स, यानी कुछ एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता, न्यूट्रिशन कैसे होता है एनिमल्स में। इसमें पढ़ेंगे एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में कौन से पढ़ेंगे, अमीबा एंड पैरामीशियम। पहले तो कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है, कॉमन चीजें हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल ये लाइफ प्रोसेस का ही है। न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल में कैसा होता है, इसी में हम ह्यूमंस में भी पढ़ेंगे। तो एनिमल्स में ही आते हैं, मैमल्स में भी हम लोग आते हैं अपने बारे में। तो देखो लाइफ प्रोसेस, लाइफ के बारे में अभी न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फिर डाइजेशन का पढ़ेंगे, इसके बाद रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसप्रेशन, सारा कुछ पढ़ेंगे कि अपनी लाइफ प्रोसेस का मतलब अपनी बॉडी के बारे में जानना। और आप अगर मेरी क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा एक दो बार, तो आपको बुक से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोशिश करते हैं कि आपको यही पूरा क्लियर हो जाए, अलग से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, इजेशन है, आप पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन क्या मुझे हमको बताना ही पड़ेगा यहाँ पे ना। तो आपने पहले थोड़ा बहुत तो सभी लोग जानते हैं, 6th क्लास में 7th सब में है। इजेशन, इंजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। तो कि इंजेशन क्या होता है, इंजेशन, इंजेशन, इंजेशन क्या होता है, टेकिंग फूड प्रोसेस इनटू द बॉडी आर कॉल्ड इंजेशन। यानी कि जो हम टेक करते हैं फूड को, ईटिंग करते हैं स्टमक में, इस प्रोसेस को, फूड को अंदर लेने की प्रोसेस को, एक सिंपल वे में फूड को अंदर लेने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेशन। जैसे कोई आपसे पूछा आप अंदर खाना खा रहे हैं, पेट में ले, इसे क्या कहते हैं, तो इंजेशन बोलते हैं। या फिर आप ऐसे कहते हैं कि क्या कर रहे हो, हम इंजेक्शन कर रहे हैं, अंदर फूड को ले जा रहे हैं ना। तो फूड को आपको समझाने के लिए कई तरीके से बताना पड़ता है। तो फूड, टेकिंग फूड, टेकिंग फूड इनटू, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी आर कॉल्ड इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन, इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। अब डाइजेशन क्या होता है, जो फूड हम लेते हैं उसका अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट कैसे होता है आगे अभी आपको बताएंगे कि हमारे स्टमक से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिससे क्या होता है, जो लेते हैं हम, ईटिंग करते हैं, वो डाइजेशन हो जाता है, वहां पर क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और जो एंजाइम होते हैं वो ब्रेकिंग डाउन कर देते हैं फूड मॉलिक्यूल्स को इन सिंपल एंड सॉल्युबल वे में। क्या करते हैं, जो एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, आगे खूब डीप में बताएंगे, भी बस थोड़ा। डाइजेस्टिव एंजाइम, एंजाइम ब्रेकिंग डाउन, यानी कि छोटे छोटे उसमें ब्रेक कर देता है, ब्रेकिंग डाउन फूड मॉलिक्यूल, इसको फूड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल, इनटू सिंपल एंड सॉल्यूबल, सॉल्यूबल पार्टिकल्स के रूप में, सॉल्यूबल पार्टिकल। तो ये डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब क्या होता है, जैसे अपटेक, हमको टेकिंग करने के बाद जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कहाँ पर उसका जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो मिनरल्स होते हैं उसको वो कहाँ पर एब्जॉर्प्शन उसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन का मीन्स होता है कि न्यूट्रिशन को लेना, टेक करना, ऑब्टेन करना, आप सिंपल में समझ सकते हैं। तो अपटेक फूड मीन्स कि फूड को लेने के बाद अपटेक फूड, न्यूट्रिशन क्या करता है, अपटेक फूड, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है, और द वॉल ऑफ द किसके, एब्जॉर्ब बाय वॉल ऑफ द, या टू वॉल, बाय वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो जो मिनरल्स, जितना मिनरल्स होता है उसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन पूछा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन, वो आगे है। अभी तो सब ये छोटे छोटे कॉमन चीजें हैं, आपको जो अभी समझ लेंगे तो आगे आप जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम इंजेशन बोलेंगे इजेशन बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, तो आप वहां पे समझ पाएंगे, बस सर इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे। आगे हम पढ़ेंगे एसिमिलेशन, बस ये वर्ड चैप्टर बताने से पहले अच्छे से डाइजेशन बारे में थोड़ा उसका आउटर बताना जरूरी रहता है। जैसे कोई चीज बताना है आपको तो थोड़ा से अगर आपको कोई ऊपर से थोड़ा सा आउटर लाइन में कुछ ऐसे बता देता तो आपको जो नॉलेज मतलब आपकी और अच्छी हो जाती है, अब आप समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझते हैं। आगे है आपका एसिमिलेशन। क्या है एसिमिलेशन? एसिमिलेशन का मतलब होता है, एसिमिलेशन हम क्यों करते हैं? देखो फूड की टेकिंग हमें नीड क्यों होती है? ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए? एसिमिलेशन के मतलब क्या होता है? ग्रोथ, एनर्जी एंड डेवलपमेंट के लिए ना। बॉडी में जो बॉडी में फूड होता है ये इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है मेरे सेल्स में। जो सेल्स इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है मिक्सअप हो जाता है, मिल जाता है। जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसके सेल से मिलने के बाद क्या मिलता है, उसे क्या गेन करता है? एनर्जी करता है ना। और हमें नीड क्यों होती है फूड की? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्या होता है जब हम फूड अपटेक कर लेते हैं तो ये क्या करता है? टेकिंग फूड या अपटेक फूड ऐसे बोल सकते हैं। अपटेक फूड इनकॉर्पोरेटेड सेल ऑफ द बॉडी इनकॉर्पोरेटेड सेल ऑफ द बॉडी के सेल में इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है। इनकॉर्पोरेटेड होकर वो यूटिलाइज्ड होता है। यूटिलाइज किस चीज फॉर्म में होता है? एंड यूटिलाइज्ड किस फॉर्म में होता है? तो यूटिलाइज किस लिए? ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए। यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है जो हम भी फूड टेक करते हैं वो अंदर जाके पूरे में मिक्सअप, बॉडी के जो सेल होते हैं उसमें मिक्सअप हो जाता है, इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है। उसके बाद उसके बाद क्या होता है? उसका यूटिलाइज यानी कि यूटिलाइज्ड करते हैं, यूज करते हैं ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए। फूड की नीड हमें क्यों होती है? न्यूट्रिशन की नीड हमें क्यों होती है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ऐसे थोड़ी कि हमको अगर जिससे आपको प्रॉपर वो में नहीं मिला तो आपका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। माइंड का भाई अगर आपका हेल्थ अच्छी रहेगी तो माइंड भी अच्छा काम करेगा आपका। लास्ट है आपका इजेशन। अब इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, तो अब क्या पढ़ेंगे? इजेशन। मार्कर बहुत लाइट चल रहा है ना। इजेशन
इजेशन का मतलब होता है जो अनडाइजेस्ट यानी डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्ट यानी जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको बॉडी से इलिमिनेट करना। बॉडी से आप देखो खाते हैं, खाने के बाद डाइजेशन होने के बाद आप जो भी जितना परसेंट आपको जिससे मिनरल जो भी आप खाते हैं उसका मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब लेने के बाद आप उसको फिर सुबह जाते जो वेस्ट मटेरियल वेस्ट जो बचता है उसको आप बाहर कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अनडाइजेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्ट जो अनडाइजेस्ट रहता है या फिर जो वेस्ट कह सकते हैं अनडाइजेस्ट और वेस्ट मटेरियल लिख लीजिए। वेस्ट यानी जो खराब जो आपको यूज में नहीं आपकी यूटिलाइज्ड में नहीं है जो वेस्ट है उनको बॉडी से बाहर निकालना। अनडाइजेस्ट और वेस्ट मटेरियल वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी फॉर द यानी कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं इजेशन कहते हैं। इजेशन अब इंजेशन और इजेशन जैसे आपसे बोला जाए कि हम टेकिंग फूड ना कह के इंजेशन बोल देंगे तो इंजेशन का मतलब आज आप समझ जाएंगे कि टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बॉडी में टेक फूड को लेने और इजेशन बोल देंगे कि आप इजेशन कर चुके हैं, आप इजेशन हो गया आपका। तो आप समझ जाएंगे कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं, एलिमिनेट करना यानी कि बाहर करना। तो इतना हो गया आपका ना। उसके बाद हम डाइजेशन इन सिंपल एनिमल यानी कि कुछ सिंपल हो गया होगा ना आई थिंक ना यहीं पर देखिए हो गया होगा। तो अब हम डाइजेशन इन सिंपल एनिमल कुछ सिंपल एनिमल्स होते हैं जिसमें हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे ना। डाइजेशन इन या न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स या डाइजेशन न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल। सिंपल एनिमल कौन कौन से होते हैं सिंपल। देखो पहले हम सिंपल एनिमल्स में पढ़ेंगे अमीबा। क्या पढ़ेंगे अमीबा और पैरामीशियम दो एनिमल्स आज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ह्यूमंस डाइजेशन पे डिस्कस होगा। तो अमीबा क्या पढ़ेंगे अमीबा। अमीबा पे आप सब लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे 6th क्लास में 7th क्लास में आपके अमीबा है। 7th क्लास में जो आज ही क्लास पढ़ाए हैं अभी अगर आपको यहाँ न समझ में वहां भी देख लेना। तो अमीबा पे सब लोग अमीबा क्या है ना, अमीबा क्या है कैसा एनिमल्स है कैसा क्या है ना। तो ये तो कैसा फाइलम वाइलम तो इसका बाद में अभी सिर्फ अमीबा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अमीबा क्या होता है सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है मीन्स यूनिसेलुलर होता है। जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब ये होता है कि जो मल्टी सेलुलर का मतलब मीन्स ये होता है कि जो ह्यूमंस या एनिमल्स बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। जो सिर्फ एक सेल सिंगल सेल जिसमें होता है उसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं कि ये दिस इज ए यूनिसेलुलर मीन्स ये हो गया कि सिर्फ इसके अंदर एक ही सेल है, सिर्फ ओनली वन सेल प्रेजेंट है। तो ये क्या होते हैं सिंगल सेल होते हैं या यूनिसेलुलर बोल सकते हैं आप। क्या होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये कहाँ पर फाउंड होते हैं फाउंड इन पॉन्ड वाटर। कहाँ पर पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इनका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता ना ही पोजीशन होती है, कहीं एक जगह पर नहीं रहते कहीं पे कभी पॉन्ड में कहीं का। तो इनका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है इनका कोई ये कि किसी कभी ये आप बता सकते हैं कि नहीं ये शेप नहीं, ये डिफिनिट का इनका जो अपना शेप है ये चेंजेबल होता रहता है, चेंज करते रहते हैं। तो नॉट डिफिनिट शेप, नो डिफिनिट
शेप नहीं होता, इनका कोई डिफिनेट शेप नहीं होता है। इसमें कोई एक अमीबा के पास कोई एक माउथ नहीं होता, इसका होल सेल ही क्या होता है, फूड कैप्चर के लिए अवेलेबल होता है। क्या होता है, नो माउथ। अमीबा हैव, सेंटेंस लिख लीजिए, अमीबा हैव नो अ माउथ, कोई एक माउथ नहीं होता है, इसका होल सेल ही, होल सेल ऑफ द बॉडी या होल सेल ऑफ अमीबा का क्या करता है, फूड कैप्चर के लिए अवेलेबल होता है। फूड ऑल सेल ऑफ द अमीबा फूड कैप्चर करता है ना। तो अमीबा में क्या होता है, तो अमीबा का देखो इतना लिख लीजिए, डायग्राम बनाए तो ज्यादा अच्छे से। कहाँ इसका कोई सिंगल से क्या होता है, सिंगल यूनिसेलुलर या सिंगल सेल होता है। ये पॉन्ड में पाया जाता है, डिफिनिट शेप और पोजीशन नहीं होती है कि आप इसको कह सकते हैं कोई डिफिनिट शेप होता है कुछ आगे ना, इसका कोई पोजीशन होता है। तो ये अमीबा बन गया आपका, देखो ये अमीबा बन गया, अमीबा बन गया ये आपका। अमीबा है। अब अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं उसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इन्हें क्या बोलते हैं, आप यहीं पे लिख लीजिए। फिंगर डायग्राम को बहुत अच्छे से हम डायग्राम पे इसलिए बताते हैं कि जो बायोलॉजी है वो डिपेंड है, फुल्ली डिपेंड है ऑन द डायग्राम। डायग्राम पे ही डिपेंड है पूरी तरह से बायोलॉजी। आप डायग्राम अच्छे से समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे, नेमिंग करेंगे अच्छे से, एक दो बार करेंगे आपको अच्छे से डायग्राम आप अच्छे से समझे, डायग्राम से थ्योरी निकालना सीखिए, आपको बस एकदम इजी वे में लर्न होता शुरू। अब वही वर्डों को लिखिए पेपर में, कोई काटेगा नहीं, बस आप डायग्राम, बिना डायग्राम के पॉसिबल नहीं आपको। अगर एग्जाम में आपके बायोलॉजी का स्पेशली यदि आपसे डायग्राम पूछा जाए तब तो आप बनाएंगे, ना भी पूछा जाए तो आप डायग्राम बना के डिस्क्राइब करिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा से कहीं थ्योरी इधर उधर हो गई तब भी अगर डायग्राम में नेमिंग अच्छे करें, डायग्राम बना के आप उसको ही डिस्क्राइब करें तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ना। तो फिंगर लाइक, देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कार्ड, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है फूड को। अमीबा अपने फूड को किसके थ्रू रिकॉग्नाइज करता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू। एंड स्यूडोपोडिया क्या करती है, कैप्चर्ड करती है फूड को। क्या करती है, कैप्चर्ड करती है फूड को। इधर लेकिन नहीं दिखाई नहीं देगा। स्यूडोपोडिया एक्ट एज रिकॉग्नाइज्ड फूड, इट्स फूड, अपने फूड को, इट्स फूड एंड कैप्चर्ड फूड। क्या करता है, कैप्चर्ड करता है फूड को। क्या करता है, कैप्चर्ड करता है फूड को स्यूडोपोडिया के। यदि आपसे पूछा जाए कि अमीबा अपना फूड कैसे, तो स्यूडोपोडिया के थ्रू लेता है, जितना इसके स्यूडोपोडिया सबसे फूड ये कैप्चर्ड कर लेता है ऐसे। एंड ये क्या होते हैं, बबल्स लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये बबल्स लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं, बबल लाइक होते हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर। क्या होते हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इसमें जो एंजाइम होते हैं वैक्यूल्स के थ्रू क्या होता है, इसका जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। और ये फूड को क्यों लेते हैं, क्यों एब्जॉर्प्शन करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, ग्रोथ एनर्जी एंड रिपेयर के लिए इनको क्यों होती है, कि किस लिए करते हैं एसिमिलेशन, वो क्या सॉरी एब्जॉर्प्शन करते हैं, किस लिए इसको डाइजेस्ट होता है, एसिमिलेशन या डाइजेशन कैसे होता है, किस लिए होता है, एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, अपने आप को रिपेयर करने के लिए ये सब करते हैं। और इसमें भी वही इजेशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है, अनडाइजेस्ट फूड जो है,
अनडाइजेस्ट फूड जो होता है सेल के थ्रू बाहर निकल जाता है, क्या होता है, इजेशन करके बाहर चला जाता है, क्या होता है, अनडाइजेस्ट फूड एलिमिनेट हो जाता है सेल से, एलिमिनेट। तो इसका पूरा बॉडी जो है फूड के लिए काम करता है, और इसके जो वैक्यूल्स होते हैं, जो सेल, एक ही सेल इसमें पाया जाता है, तो उसी के थ्रू ये क्या होता है, वैक्यूल्स के थ्रू ही बाहर जो इसका अनडाइजेस्ट होता है बाहर निकल जाता है। ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस अमीबा में प्रेजेंट होता है। एक बार देखते हैं कुछ बचा तो नहीं है। ये जो डाइजेस्ट करता है फूड को साइटोप्लाज्म बाय द डिफ्यूजन के थ्रू, साइटोप्लाज्म में जो इसमें प्रेजेंट होता है उसके डिफ्यूजन के थ्रू फूड को डाइजेस्ट करता है। तो अमीबा में इससे ज्यादा आप क्या नहीं है, बस आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, इसमें क्या है, वैक्यूल्स क्या है, सूडोपोडिया क्या है, न्यूक्लियस क्या है, बस ऐसे डिस्क्राइब करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैरामीशियम पे। अमीबा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा नहीं, आपको जितना है उससे डीप में ही बताया गया। तो अमीबा क्या है, अमीबा के बारे में। अब इसके बाद पैरामीशियम, देखो पैरामीशियम का जो है इसमें डिफिनिट शेप एंड साइज होता है और उसके पोजीशन। पैरामीशियम जो आपका जो पैर होता है, पैर का जो तलवा होता है उसके जैसे, या फिर चप्पल के आकार में बोल सकते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम पैर का जो तलवा होता है, देखो कैसे बनेगा आपका पैर, कैसे फिगर देखिए, तो पैरामीशियम ऐसे बनता है, पैर का जो आपका सेम तलवा, आप अपने पैर के तलवे से बनाएंगे, बना नहीं पाए ना। क्या है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम आपका जो पैर है उसका जो तलवा है सेम वैसे साइज का होता है पैरामीशियम में क्या होता है, इसका एक डिफिनिट शेप एंड पोजीशन साइज होता है। इसमें ओपनिंग एंड क्लोज के लिए माउथ भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, इसका डिफिनिट शेप एंड साइज होता है। पैरामीशियम में क्या होता है, डिफिनिट शेप एंड साइज होता है, डिफिनिट शेप एंड साइज होता है। इसमें ओपन एंड फूड के लिए, फॉर फूड ओपन एंड क्लोज्ड माउथ होता है, माउथ प्रेजेंट होते हैं। जो ये बीटिंग लाइक हेयर होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। क्या है, सीलिया। और यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। तो ये इसका क्या होता है, डिफिनिट साइज होता है, शेप होता है और पोजीशन भी होते हैं। इसके इजेशन के लिए माउथ प्रेजेंट होते हैं, इसके इजेशन और इंजेशन के लिए स्पेसिफिक माउथ होते हैं, एंड इसका डिफिनिट पोजीशन भी होता है, एंड डिफिनिट पोजीशन होते हैं इसके। इंजेशन एंड इजेशन, इंजेशन और इजेशन क्या है, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो इंजेशन, इतना हो गया होगा कि इंजेशन और इजेशन के लिए ओपन एंड क्लोज माउथ होते हैं। इंजेशन एंड इजेशन
ओपन एंड क्लोज्ड माउथ इज प्रेजेंट होते हैं। ये अनलाइक अमीबा, अमीबा के जैसे बिल्कुल नहीं होता है। कैसा होता है? अनलाइक, अमीबा की जैसे नहीं होता। अनलाइक अमीबा, ये अमीबा के जैसा नहीं होता है। और इसमें जो फूड है, फूड का डाइजेशन होता है वो इन वैक्यूल्स में हो जाता है। फूड डाइजेस्ट होता है इन वैक्यूल्स। फूड डाइजेस्ट इन वैक्यूल्स। तो पैरामीशियम में इतना, इससे ज्यादा आप क्या नहीं आएगा ना, इससे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा। तो अमीबा और पैरामीशियम हो गया कि अगर आपको दोनों में, बोथ में कंपेयर करने के लिए आए कि बोथ कंपेयर बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम। सॉरी, यहाँ पे अमीबा लिखा है, ये पैरामीशियम है ना, क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम और अमीबा, अमीबा का क्या होता है? कोई डिफिनिट शेप एंड साइज पोजीशन नहीं होता है। पैरामीशियम में क्या होता है? डिफिनिट शेप एंड साइज और पोजीशन होता है। इसमें इंजेक्शन एंड इजेक्शन के लिए ओपन एंड क्लोज माउथ होता है, प्रेजेंट होता है। ये अनलाइक अमीबा, अमीबा के जैसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें बीटिंग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। फूड का डाइजेशन होता है इन वैक्यूल्स में होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, आपके पैर का जो तलवा उसके शेप का जैसे होता है। तो अमीबा और पैरामीशियम में आपको डिफरेंट लिखने के लिए तो आप अच्छे से लिख लेंगे, बहुत इजी है और इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में, तो इसके बाद रेस्पिरेशन, लाइफ प्रोसेस का चैप्टर काफी लंबी है। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।